रहमान रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। लॉ एडमिशन टेस्ट सेशन 6 के अंदर आज हम मौजूद हैं। लैट टेस्ट सेशन 6 बाय अब्दुल रहमान यासीन। आपने पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला नहीं देखा अगर सेशन, सिंपली यूट्यूब की सर्च में जाएं और लिखें लैट टेस्ट सेशन 1 बाय अब्दुल रहमान यासीन। बाय अब्दुल रहमान यासीन लाजमी लिखिएगा तो सारे आ जाएंगे। उसमें टेस्ट भी होता है। आज हम लैट टेस्ट सेशन 6 में मौजूद हैं और आज हमने उर्दू ग्रामर करनी है। यूनो के उर्दू ग्रामर टिपिकल कर दी गई है। पहले था जब मैंने टेस्ट दिया, जब मुझसे जो सीनियर थे उन्होंने दिया, तो तब इजी टेस्ट था, इतना भी इजी नहीं था लेकिन मुश्किल था टेस्ट। अब तो बहुत मुश्किल कर दिया ना इन्होंने, लेकिन अब जो चूँकि टेस्ट इन्होंने बहुत मुश्किल कर दी है। और इस तो अजीम दोस्तों, जो उर्दू का पोर्शन है ना वो पहले इजी था, अब मुश्किल हो गया है। बहुत सारी रीज़न हैं उसमें, अब रीज़न खोलने को बैठूँ मैं तो बड़ी रीज़न आ जाए। कुछ लोग हैं जिनको वकील पसंद नहीं है, अब छोटे लंबी रीज़न है वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, कभी मैं इंशाल्लाह उस पर बात करूँगा। उर्दू का पोर्शन अगर वो मुश्किल देते हैं, हमने भी जो है ना वो फिर उसी हिसाब से जो है ना तैयारी करनी है, राइट। पहले हमें चीज़ें नहीं थी की, लेकिन अब हमें चीज़ें करने जा रहे हैं। आपने मुझे फॉलो करते जाना है, जो टिप्स बता रहा हूँ उसको, वो जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ उसको लाजमी अटैम्प्ट करना है और प्रिपरेशन सही तरह कीजिएगा। इसम नकरा की एग्ज़ाम, देखिए इसम की एग्ज़ाम होती हैं मायने के लिहाज से, बनावट के लिहाज से। हम इसम की एग्ज़ाम नहीं, इसम की एग्ज़ाम करेंगे क्योंकि हमने पहले भी की थी, मैं भी स्टे लगा रहा हूँ, इसमें भी करेंगे। अभी हम इसम नकरा की एग्ज़ाम करने लगे हैं। इसम नकरा के सामने हमने ज़ात को देखना है, उसके बाद इस्तफ़हाम को देखना है, फ़ाइल, मफ़ऊल, मस्दर को देखेंगे। ज़ात की एक इसमें नकरा की जो एक मिसाल है वो ज़ात है। ज़ात पहला एमसीक्यूज़, ज़ात किस्म है ऑप्शन 1, नकरा की ऑप्शन 2, मारफा की ऑप्शन 3, इसम की ऑप्शन 4, कोई भी नहीं। तो किस ज़ात किसकी ऑप्शन है? इसमें ज़ात इसम नकरा की ऑप्शन की जो है ना वो किस्म है। ठीक है जी, पहला एमसीक्यू तो यहीं पे कवर हो गया। अब इसमें ज़ात है क्या? इसमें ज़ात किसी भी आम जगह, आम चीज़, आम शख्स को हम इसमें ज़ात जो जिसका वजूद है हम उसको इसमें ज़ात कहते हैं। अब वजूद से मुराद क्या है सर? वो जानदार हो या बेजानदार हो। पेंसिल भी एक वजूद है। हर आम चीज़, हर आम शख्स, हर आम जगह इसमें ज़ात है। मिसाल लेते हैं, कुत्ता। कुत्ता क्या है जी? अच्छा, कुत्ता इसमें ज़ात है। इंसान इसमें ज़ात है। पेंसिल इसमें ज़ात है। वर्दी इसमें ज़ात है। अच्छा, 2 एमसीक्यूज़ हो गए। पहला एमसीक्यू के इसमें ज़ात किसकी जो है ना वो किस्म है, तो इसमें नकरा की वो किस्म है कि किसको कहते हैं। इसमें यहाँ आ जाए, पेंसिल क्या है जी? इसमें ज़ात है, मारफा है, मफ़ऊल है, तो क्या है जी? अपना पेंसिल क्या है? इसमें ज़ात है। इंसान क्या है? इसमें ज़ात है। कुत्ता क्या है? इसमें ज़ात है। वर्दी क्या है? इसमें ज़ात है। अच्छा, इसमें ज़ात को इसमें आम भी कहते हैं। इसमें ज़ात को इसमें आम कहते हैं। इसम नकरा को 1, इसमें ज़ात को 2, ऑप्शन 3 दोनों। इसमें नकरा को भी इसमें आम कहते हैं, इसमें ज़ात को भी इसमें आम कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़ात इसम नकरा की ही डेफिनेशन है, लेकिन इसमें जगह का जिक्र नहीं है। इसम नकरा की जब बात करते हैं फिर उसमें जगह भी आती है, जगह, चीज़ या शख्स। लेकिन इसमें ज़ात में सिर्फ जन्स आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है, लेकिन आम है, इसमें ज़ात कहेंगे। इस्तफ़हाम, इसमें इस्तफ़हाम क्या है? इस्तफ़हाम किस्म है किसकी? मारफा की? नहीं, नकरा की। इसम नकरा की एक किस्म है, कौन सी? इस्तफ़हाम। इस्तफ़हाम क्या होता है? इस्तफ़हाम की पहले मैं वर्बल डेफिनेशन पढ़, वो इसम जो किसी पूछे जाने के मुकाम को बोला जाए, पूछे जाने के मुकाम को, जिस तरह के कब, जाए, क्यों। ये हम पूछ रहे हैं, कुछ पूछे जाने के ऊपर बोले जा रहे हैं। क्यों, कब, मैं पूछ रहा हूँ, आप कहते हैं जी ये काम हो गया, क्यों हुआ, कब, कैसे, किसने, किस वजह से, किस, कब, क्यों, कैसे, ये पूछे जाने वाले के अपना वो वर्ड्स हैं। तो वो इसम जो किसी पूछे जाने के मुकाम को जाहिर करें, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या कहलाते हैं? इस्तफ़हाम कहलाते हैं। इस्तफ़हाम, अलिफ सीन ते फे हे अलिफ हा मीम, इस्तफ़हाम। इस्तफ़हाम क्या होता है? वो इसम जो किसी पूछे जाने के मुकाम को जाहिर करे, जैसे कि क्यों, कब,
कैसे, किसने, कहाँ, वहाँ, क्यों, वहाँ नहीं कहाँ, वहाँ तो आ रहा ना भैया थे, कहाँ कहाँ, ये पूछ रहा हूँ कहाँ, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारे क्या ये एक पूछने को शो कर रहे हैं। अभी मैं पूछ रहा हूँ क्यों, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। पूछे जाने के मुकाम को जो अल्फाज जाहिर करें उसे इसमें इस्तिफ़हाम कहते हैं। क्यों, ये इस्म है नकरा, मारफा, इस्तिफ़हाम, इस्तिफ़हाम और नकरा दोनों, इस्तिफ़हाम और नकरा। अगर इसमें नकरा ना हो तो फिर इस्तिफ़हाम, ये इस्तिफ़हाम है, ठीक है जी। आगे है फ़ाइल, फे अलिफ आ आइन लम, फ़ाइल। मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप लिखते जाएं, साथ साथ नोट्स बनाएं, इसकी वैसे समझ नहीं आएगी, वीडियो सर से ऊपर से लैंड कर जाएगी। लिखें इसको, नोट करें। फ़ाइल, फ़ाइल की निस्बत से काम करने वाले को जो नाम दिया जाता है, मैंने ये आई थिंक वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया जिसमें मैं चेयर पे नीचे गिर पड़ा था, वो मैंने शायद अपलोड नहीं की। ये वो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। जो काम जैसे निस्बत से पड़ जाए, मिसाल लेते हैं कि जी निस्बत नहीं, निस्बत का वर्ड नहीं आपने यूज़ करना, कि मैं पूजा करता हूँ, अल्लाह अल्लाह ना करे, मैं कोई पूजा करता है, कोई पूजा करता है, हम इसको नाम बता लिया पुजारी, ओए पुजारी, पुजारी। पूजा की वजह से उसका नाम पुजारी पड़ गया। पूजा लड़की नहीं, दूसरी पूजा, ओम जग जय शिव वो वाली पूजा की वजह से उसका नाम पुजारी पड़ गया। वो खेलता था बहुत, हमने कहा खिलाड़ी। कत्ल बड़े करता था, उसको कत्ल की आदत थी, हमने कहा कातिल। किसी काम की वजह से उसका नाम बढ़ जाए, पूजा करना काम है, हमने कहा पुजारी। मैं नमाज पढ़ता हूँ 5 वक्त की, तो आप मुझे कहेंगे नमाजी। नमाज एक काम है, काम की वजह से नाम पढ़ रहा है, क्या कहलाएगा, फ़ाइल कहलाएगा। जो नाम किसी काम की वजह से पड़ जाए उसे क्या कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं। नमाजी फ़ाइल है, खिलाड़ी फ़ाइल है, समझ रहे हैं बात को। पुजारी फ़ाइल है, पुजारी पूजा से निकला है, खिलाड़ी खेल से निकला है, नमाजी नमाज से निकला है। ये सारे काम हैं, काम की वजह से नाम पढ़ रहा है। क्या नाम पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, वो जो पढ़ रहा है फ़ाइल है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। मफ़ऊल, मीम फे आइन वाउला, मफ़ऊल। मफ़ऊल क्या है जी, पहले इसकी मैं वर्बल डेफिनेशन आपको सुना देता हूँ, ये क्या कहती है। फ़ाइल की निस्बत से, फ़ाइल जो नाम लेकर मफ़ऊल को पुकारा जाए, आपको समझ लगी होगी, आई होप तो। ये मेरे लिए था, आपके लिए मैं समझाता हूँ आपको। कोई हालत है, एक हालत, किसी कोई अल्फाज जो किसी हालत को जाहिर करें, कोई ऐसे अल्फाज जो किसी हालत को जाहिर करें, मफ़ऊल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल ये है, जिस पे जुल्म हुआ उसे हम क्या कहेंगे, मज़लूम। मज़लूम हालत को जाहिर कर रहा है कि ये तो बड़ा मज़लूम है, इसके साथ जुल्म हुआ है। जालिम मिलकर मज़लूम, ज़रा मज़लूम का वर्ड है तो यूँ नहीं दिख मज़लूम है, वही मज़लूम है, ये वीडियो देखने वाले भी मज़लूम है, नहीं। मज़लूम एक यूनिक एक टर्म है जो जाहिर कर रही है, ये किसी हालत को जाहिर कर रही है कि इस पर जुल्म हुआ है। मज़लूम, जला हुआ, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, जला हुआ, जाहिर करें कुछ किसी चीज़ के जले हुए की, स्मेल भी आ रही है। सताया हुआ, सताया हुआ, ये बेचारे के ऊपर बड़े जुल्म हुए हैं, ये सताया हुआ है, बड़े धोखे मिले हैं इसको, सताया हुआ है। सताया हुआ किसी हालत को जाहिर कर रहा है, मज़लूम किसी हालत को जाहिर कर रहा है। जला हुआ, सड़ा हुआ, किसी हालत को, वो अल्फाज जो किसी हालत को जाहिर करें मफ़ऊल कहलाते हैं। जैसा कि जला हुआ, सड़ा हुआ, मज़लूम। समझ लग गई आपको, यानी कि उसकी हालत देखकर जो वर्ड पुकारे जाते हैं। अब जो इस पर जुल्म हुआ है उसको मैं ये तो नहीं कहूँगा यार बड़ा अच्छा बच्चा ये, ठीक है, ये अपना वो गाजी है, मैं गाजी नहीं कहूँगा। जुल्म हुआ है उसको मज़लूम कहा जाएगा। हालत को देकर जो अल्फाज बोले जाएं मफ़ऊल कहलाते हैं। जुल्म हुआ उसके ऊपर, हमने कहा मज़लूम है, मज़लूम हालत को जाहिर कर रहा है। वो अल्फाज जो किसी की हालत को जाहिर करें या वो अल्फाज जो किसी हालत को देखे बोले जाएं मफ़ऊल कहलाते हैं। हमने अब तक ज़ात पढ़ा, इस्तिफ़हाम पढ़ा, फ़ाइल पढ़ा, मफ़ऊल पढ़ा, 5वीं और आखिरी है मस्दर।
ये इसम की इकसाम भी हैं और ये इसम नकरा की भी इकसाम है। मस्दर, खुद तो ना निकला हो लेकिन इसे दूसरे लफ्ज़ निकले। मिसाल लेते हैं, चांदी, चांदी से कोई जिस तरह लकड़ से अपना लकड़ी या पूजा से पुजारी वर्ड निकलता है ना, कभी आपने सुना हो चांदी से कोई चंदनानी कोई वर्ड निकला हो? नहीं निकला। चांदी किसी से निकला है? नहीं निकला। ना चांदी किसी से निकला है, ना चांदी से कोई निकल रहा है। जिस तरह पुजारी लफ्ज़ निकला है पूजा से, पूजा से वर्ड निकला है। चांदी किसी से नहीं निकला, पूजा से वर्ड निकल रहा है पुजारी। चांदी किसी से नहीं निकला, ना किसी को निकाल, यूनिक वर्ड है। तो ये मस्दर नहीं है। मस्दर क्या होता है? मस्दर वो होता है जो खुद तो किसी से ना निकला हो लेकिन दूसरे उससे निकलें। जिस तरह कि हमने कहा पूजा, चांदी से तो कोई वर्ड नहीं निकल रहा, चांदी भी किसी से नहीं निकला, लेकिन कोई ऐसा इसम जो किसी से निकला तो ना हो, उसका बाप कोई ना हो लेकिन औलाद हो। जिस तरह के चांदी से तो ना आगे या ना पीछे है। हमने कहा पूजा, पूजा किसी वर्ड से नहीं निकला, इस किसी इसम से नहीं निकला, लेकिन पूजा से कोई इसम निकल रहा है जिस तरह के पुजारी। ऐसा इसम जो कि खुद तो किसी इसम से ना निकला हो लेकिन उससे आगे इसम निकले। ऐसा इसम जिससे जो खुद तो किसी इसम से नहीं निकला लेकिन उससे कोई इसम निकले, उसे क्या कहते हैं? उसे इसमें मस्दर कहते हैं। जिस तरह के धोर से वर्ड निकला दौड़ना। चांदी क्रॉस, चांदी ऑप्शन नहीं है। चांदी ना तो किसी से निकला है ना चांदी से कोई वर्ड निकल रहा है। अपना लिखना, लिखना से वर्ड निकल रहा है लिखाई। लिख से लिखना, लिखना से लिखाई, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लिख से लिखना तो निकल रहा है ना। लिख से जो लिखना निकला है ना, लिख तो किसी से नहीं निकला लेकिन लिख से लिखना निकल रहा है, तो ये क्या है? ये मस्दर। ऐसे वो अल्फाज अपना इसम जो किसी इसम से ना निकले हों लेकिन उनसे कोई आगे इसम निकले, उन्हें इसमें मस्दर कहते हैं। आज का जो अपना लेटेस्ट सेशन 6 था वो कवर होता है। इख्तिताम पजीर करें, एग्जाम्पल्स नहीं हो, फिर इंशाल्लाह इसका क्विज़ अटैम्प्ट करें। अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।